हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आपके अपने YouTube चैनल पाउंसर क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो देखो बच्चों, आज की हमारी क्लास रहेगी सिंपल क्वेश्चन मैथ पेपर 10th क्लास के, यानी कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे अप्रैल 2021 में भिवानी बोर्ड से। तो 10th क्लास के जो सिंपल क्वेश्चन पेपर भेजे हुए हैं भिवानी बोर्ड में, आज हम उनको हल करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप 50% आएंगे, यानी कि 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा तो 40 नंबर के जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एक एक मार्क्स के होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, आज हम सिंपल क्वेश्चन पेपर करेंगे मैथ का 10th क्लास का। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3825 को 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है इसको कैसे हल करेंगे। 3825 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18, यानी कि अंकों का जोड़ यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों कितना 18, और लास्ट में इसका कितना है, यानी कि 5 से भी डिवाइड हो सकती है। और अंकों का जोड़ है यहाँ पर जो 11 और 7 18, 3 से भी डिवाइड होगी, तो इसलिए हम सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 22, 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 और 2 6 और 5 11, अंकों का जोड़ 11 है, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगी, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 40 और 5 5 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 17 पंजे 85 और 17 एकम 17। तो देखो प्यारे बच्चों, 3825 के जो प्राइम फैक्टर हैं कितने आए यहाँ पर, 3 गुणा 3 गुणा में 5 गुणा 5 गुणा 17। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3825 को यहाँ पर 3 की पावर 2 लिखेंगे और 5 की पावर 2 लिखेंगे। 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 और गुणा में 17, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें इस प्रकार से उसको सोल्व करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 5 + 5 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, हमें ये बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इसको कैसे हल करेंगे। 5 + 5 वर्गमूल 5, हमें पता है वैसे तो यह अपरिमेय संख्या है, मगर हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे। कैसे, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 + 5 वर्गमूल 5 में से हम कॉमन निकालेंगे यहाँ पर 5, तो 5 एकम 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इतना आएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, 5 × 1 + 5 का वर्गमूल दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम 5 की इसकी बात करें तो ये क्या है, यहाँ पर हमें पता है वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हम इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। बस हमें ज्यादा लंबा इसको हल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एक एक मार्क्स के 1 मार्क्स के दिए हुए हैं, इसलिए हमें इनका जल्दी से आंसर करना होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, 5 + 5 वर्गमूल 5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, और ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 336 और 54 यानी कि 54 का HCF ज्ञात करें। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक।
तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर दो नंबर दिए हुए हैं 336 और यहाँ पर 54 यानी कि 54। तो देखो प्यारे बच्चों वैसे हम इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, हमें टाइम है जो ज्यादा लगेगा, तो हम इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक हल कर सकते हैं हम इसको, देखो प्यारे बच्चों कैसे, यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है 336, इसको डिवाइड करेंगे हम 54 से। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर अब हम 5 छिक्का 30, 6 पे चलाएंगे, 6 चौका 24, 6 पंजा 30 और 2 32। तो इसके बाद देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना बचेगा 12, और जो अंदर हम कितना लेंगे 54, तो 12 चौक 48, यहाँ पर कितना बचेगा 6, फिर अंदर कितना लेंगे हम 12, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो शेष होगा कितना होगा 0। तो देखो प्यारे बच्चों एक तरीका तो है ये HCF ज्ञात करने का, और इसका दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे हम चुम्बन है यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 336 के प्राइम फैक्टर करेंगे, इस प्रकार से भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करें यहाँ पर 27 दूनी 54, 3 नीम 27, 3 3 9, और यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड यहाँ पर 84 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 42 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 21 दूनी 42, 3 सत्ता 21 और 7 एकम 7। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमने फैक्टर किए यहाँ पर 54 के 2 गुणा 3 गुणा 3 और 336 के जो हमने यहाँ पर क्या किए 1 2 3 4, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7। एक तरीका तो ये देखो प्यारे बच्चों HCF ज्ञात करने का, और एक तरीका ये होता है, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना। तो देखो प्यारे बच्चों अगर हम इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों 2 की पावर सिर्फ 1 दी हुई है, यहाँ पर 2 की पावर 4 दी हुई है। तो कहने का मतलब क्या है, जिसकी पावर जिसकी घात कम होती है HCF में वो लेना होता है। यहाँ पर यानी कि कॉमन देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक तो 2 कॉमन है, तो HCF निकालेंगे हम कैसे, तो 2 कॉमन है और यहाँ पर क्या है 3 है, तो एक यहाँ पर 3 कॉमन होगा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 दूनी 6, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो हमारा जो HCF होगा कितना होगा 6। अगर हम इस तरीके से इस मेथड से निकाल लेंगे तो हमारा HCF कौन सा होगा, ये हमारा HCF यहाँ पर भी कितना होगा 6 होगा। यानी कि देखो इसको हम हल करेंगे, अशांत का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पर 64 का बटा कितना दिया हुआ है 455। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर शांत है या अशांत हमें ये बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 64 का बटा 455, 64 क्या है यहाँ पर अंश और 455 क्या है यहाँ पर हर है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जो यहाँ पर हर दिया हुआ है 455, इसके जो हमारे गुणनखंड होंगे, हर के जो गुणनखंड होंगे, हर के जो गुणनखंड होंगे 2 या 5 ये होने चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों शांत होने की कंडीशन क्या होती है, शांत होने की कंडीशन होती है कि जो हर है हमारा डिनोमिनेटर है, इसके जो हर के गुणनखंड हो 2 या 5 होने चाहिए। अकेला 2 भी हो सकता है, अकेला 5 भी हो सकता है, 2 या 5 दोनों भी हो सकते हैं। 2 या 5 के अतिरिक्त कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन होती है शांत की। तो देखो प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है 455 दिया हुआ है, अगर हम 455 के प्राइम फैक्टर की बात करें यहाँ पर, तो लास्ट का डिजिट कितना दिया हुआ है 5, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 निम 45, 5 एकम 5, 7 से डिवाइड करेंगे 13 स्तंभ 91 और 13 एकम 13। तो देखो प्यारे बच्चों हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 64 का बटा 5 गुणा 7 गुणा 13, 5 गुणा 7 गुणा 13। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 गुणा 7 गुणा 13 है इसके प्राइम फैक्टर,
जो शांत होता है, शांत भिन्न होती है, जो उसकी कंडीशन क्या होती है, जो हर के गुणनखंड होंगे 2 या 5 होने चाहिए, 2 या 5 के अतिरिक्त कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 तो है, 5 के अतिरिक्त यहाँ पर 7 और 13 दिया है, इसलिए ये शांत भिन्न नहीं होगी, क्या होगी, अशांत भिन्न होगी। तो हमारा इसका जो आंसर होगा ये होगी अशांत भिन्न, ये हमारा राइट आंसर होगा इसका। तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है, क्या पूछा गया है इसमें, द्विघात बहुपद 7x की 2 - 3x प्लस 1 के शून्यकों का योग खालिस्तान होगा, यानी कि क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग, ये है मेन पॉइंट यहाँ पर समझने का। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्या दी हुई है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है। तो सबसे पहले 7x की 2 - 3x प्लस का 1। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा गया है, शून्यकों का योग क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक यहाँ पर 7 दिया हुआ है, एक्स का गुणांक यहाँ पर 3 दिया हुआ है, और ये क्या है, ये स्थिरांक होता है। तो इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं और इसको c मानते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, a कितना यहाँ पर 7, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b कितना दिया हुआ है, x का गुणांक -3, और c क्या होता है, ये स्थिरांक होता है, यानी कि 1। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें कुछ फॉर्मूले सूत्र याद होने चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन को। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ये छोटा फॉर्मूला है, हमें याद रखना है। शून्यकों का योग -b/a। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर b कितना दिया हुआ है, -3, और यहाँ पर भी क्या है, सूत्र में माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा कितना, 3, और a कितना दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a 7, तो 3/7, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। अगर आपसे पूछा जाए शून्यकों का गुणनफल बताओगे कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। अगर आपसे ये पूछा जाए शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला सूत्र होता है c/a। c कितना है यहाँ पर 1, और a कितना है यहाँ पर 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/7। अगर आपसे गुणनफल पूछे शून्यकों का, तो c/a। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, तो हमारा राइट आंसर होगा 3/7। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1/3 और -1/3 हो, तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा, यानी कि हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है, शून्यकों का जो योग है कितना दिया गया है, 1/3, और जो शून्यकों का गुणनफल है, प्रोडक्ट है गुणनफल, कितना दिया गया है, -1/3, और हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका छोटा सूत्र बताऊंगा मैं आपको। तो इसका क्या सूत्र होता है, अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, तो सीधा सूत्र लगा करके हम द्विघात बहुपद है जो फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका एक छोटा फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, x² माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे शून्यकों का योग
इंटू में यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे प्लस शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल। तो ये छोटा फॉर्मूला प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। तो अब हम इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर तो वैसे लिखेंगे माइनस शून्यों का योग कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1/3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 1/3 और ये एक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और प्लस करेंगे यहाँ पर कितना। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर तो प्लस है और यहाँ पर क्या दिया हुआ माइनस का 1/3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -1/3। तो देखो प्यारे बच्चों इसको आगे हल करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 की और एक्स की मल्टीप्लाई 1/3x हो जाएगा और माइनस का कितना 1/3। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें अब क्या करना है, अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 3, या हम इसको सीधा भी हल कर सकते हैं 1 2 3। यहाँ पर 3 पद दिए हुए हैं, तीनों पदों को 3 से गुणा करने पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3x की 2 1/3 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा x। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे -1/3 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 से 3 कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा जो फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस शून्यों का योग गुणा x प्लस शून्यों का गुणनफल। तो हमारी जो द्विघात बहुपद है कितना यहाँ पर किया जाएगा 3x की 2 माइनस का x माइनस का 1, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है जो यहाँ पर क्या दिया गया रैखिक समीकरणों का युग्म 4/3x प्लस 2y बराबर है 8 तथा 2x प्लस 3y बराबर है 12 संगत है या असंगत, हमें ये बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक तो संगत दिया हुआ है, एक दिया हुआ है असंगत। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो संगत होता है इसका हल होता है और जो असंगत होता है इसका कोई हल नहीं होता है, हम इसको हल नहीं कर सकते। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, इनको 0 के इक्वल करना होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 4/3x प्लस का 2y, यहाँ पर बराबर में 8 दिया हुआ है, इसको इस साइड में जाएंगे माइनस का हो जाएगा बराबर है 0। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y और ये माइनस का इस साइड में 12 हो जाएगा बराबर है 0। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो देखो प्यारे बच्चों हमें ये बताना संगत है या असंगत। तो इसका पता कैसे लगेगा, तो देखो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे a1 का बटा a2 बराबर है b1 का बटा b2 बराबर है c1 का बटा c2। तो वैसे तो प्यारे बच्चों इसके 3 केस बनते हैं यहाँ पर। तो देखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर जो x का गुणांक है ये a1 होता है, नीचे x का गुणांक है ये a2 होता है। ये a1 ये a2 ये b1 ये b2 ये c1 ये c2 होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर a1 कितना दिया हुआ है 4/3, इसका बटा कितना करेंगे यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे हम लिख सकते हैं 2/1। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1/2। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2/3। तो कहने का सीधा मतलब है यहाँ पर a1 का बटा a2 यहाँ पर कितना आया 2/3। इसी प्रकार यहाँ पर b1 का बटा b2 कितना है 2/3 है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर b1 का बटा b2 कितना दिया हुआ है 2/3 है और यहाँ पर c1 का बटा c2 यानी कि हम लिखेंगे इसको c1 का बटा c2 यानी कि -8 का बटा माइनस का 12 माइनस से माइनस कट जाएगा 4 दूनी 8 4 3 12 यानी कि 2/3। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर हल करने के बाद हमारे पास कितना आया a1 का बटा a2 2/3 आया, b1 का बटा b2 कितना आया 2/3। तो देखो यहाँ पर भी 2/3 यहाँ पर भी 2/3 c1 का बटा c2 यहाँ पर भी 2/3। तो कहने का सीधा मतलब क्या है देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर
A1 का बटा A2 बराबर है B1 का बटा B2 बराबर है C1 का बटा C2। ये कंडीशन आई हमारे पास। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर ये केस आ जाए, ये कंडीशन आ जाए जहां पर तीनों बराबर हो जाएं, तो इसके होते हैं अनेक हल। अनेक हल, तो अनेक हल हैं इसके। तो यहाँ पर जिसका हम हल कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो इस सिचुएशन में इसके अनेक हल होंगे, तो इसका जो मान होगा संगत होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये संगत होगा। यहाँ पर संगत आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, रैखिक समीकरणों s माइनस टी बराबर है 3 तथा s का बटा 3 प्लस t का बटा 2 बराबर है 6 का हल क्या होगा, यानी कि क्या हल होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम इसको ऑप्शन से हल करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, s और t की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, s और t का मान बताना है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। s में से t घटाने पर हमें 3 मिलता है यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम s का मान यहाँ पर 9 लें और t का मान 6 लें, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। तो मान लेते हैं हमारे पास ऑप्शन ये सी लेते हैं। तो यहाँ पर s का मान कितना दिया हुआ है 9 और t का मान कितना दिया हुआ है 6। तो देखो प्यारे बच्चों, इस समीकरण को अगर हम यहाँ पर 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। अब देखो प्यारे बच्चों, सेकंड जो इक्वेशन है यहाँ पर समीकरण, s का मान कितना यहाँ पर 9, तो हम क्या लिखेंगे 9 का बटा 3 प्लस t का मान कितना लिया हमने 6 का बटा 2। तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 6, यानी ये कंडीशन हमारी दोनों यहाँ पर पूरी होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हमने सिर्फ किसके जरिए हल किया है, यहाँ पर ऑप्शन से। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, s का मान 9 होगा और t का मान 6 होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 6x की 2 माइनस x माइनस 2 के गुणनखंड कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 6x की 2 माइनस का x और माइनस का 2। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर क्या करना है, 1 2 3 पद दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, जो बीच वाला पद है इसको तोड़ना होता है। तो सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, हमें पता होना चाहिए यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 6 है और यहाँ पर स्थिरांक कितना है, माइनस का 2। तो हमारी जो गुणा आनी चाहिए, यानी कि गुणनफल कितना आना चाहिए हमारा, यहाँ पर 6 गुणा में माइनस का 2, तो 6 दूनी 12 माइनस के 12 हमारी गुणा आनी चाहिए। और योग फल हमारा कितना आना चाहिए, यहाँ पर जो बीच वाला पद होता है x के साथ यहाँ पर माइनस का 1 है, जो यहाँ x का गुणांक है। तो योग यानी कि जोड़ आना चाहिए हमारा माइनस का 1। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, 12 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है जिनका योग माइनस का 1 आ जाए। तो हमारे पास टुकड़े कैसे होंगे, देखो प्यारे बच्चों, 4 3 12 भी होते हैं, 6 दूनी 12 होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारी जो गुणा है माइनस की 12 होनी चाहिए और योग माइनस का 1 होना चाहिए। तो हमें कौन सा टुकड़ा लेना है, यहाँ पर हमें ये टुकड़ा यहाँ पर सेट करना है। माइनस का 4 लेना है और प्लस का 3, इनकी गुणा माइनस की 12 होगी, माइनस का 4 और प्लस का 3, तो माइनस का कितना आएगा 1। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको कैसे हल करेंगे, अब हम 6x की 2, इसके बाद क्या लिखना हमने, जो यहाँ पर टुकड़े लिए, तो क्या करेंगे, माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 2। क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 पद हैं। अब हम इनमें से कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, 6 और 4 में से 2, x स्क्वायर और x में से यहाँ पर x कॉमन निकलेगा। तो 2 3 6 3x, 2 दूनी 4 माइनस का 2 आ जाएगा। 3x माइनस 2 में से कॉमन निकलेगा सिर्फ 1 प्लस का। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस का 2। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम इनकी बात करें, यहाँ पर इसमें से और इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, दोबारा यहाँ पर कॉमन निकलेगा 3x माइनस का 2 और हमारे पास क्या बच जाएगा, 2x प्लस का 1। और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि
6x की 2 माइनस का x माइनस 2 के जो फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे हमारे क्या होंगे, 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस का 1, ये हमारे क्या होंगे, फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो हमें इस प्रकार से हल करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 2x की 2 प्लस x माइनस का 6 बराबर है 0 का मूल क्या होगा, यानी कि इसके मूल क्या होंगे ये बताने हैं हमें, रूट यानी कि मूल। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर द्विघात समीकरण दी हुई है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर 2x की 2 प्लस का x और माइनस का यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 6। तो देखो प्यारे बच्चों, वही तरीका यहाँ पर जैसे पहले क्वेश्चन किया था, यहाँ पर हमारी जो गुणा आनी चाहिए, गुणनफल कितना आना चाहिए, यहाँ पर 2 की और माइनस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो कितनी होगी, 6 दूनी 12 माइनस की 12 हमारी गुणा आनी चाहिए गुणनफल। और जो हमारा योग है बीच वाला पद, योगफल कितना आना चाहिए, यहाँ पर x का गुणांक यानी कि x के साथ यहाँ पर 1 गुना किया हुआ है, तो जो योगफल होगा कितना होगा, 1। तो इसी प्रकार से देखो प्यारे बच्चों, -12 हमारी गुणा आनी चाहिए और जोड़ आना चाहिए प्लस का 1। तो हमारे पास टुकड़े वही होंगे 4 और माइनस का 3, तो 4 3 12, 4 में से 3 यानी कि 4 में माइनस का 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या करना, जो बीच वाला पद होता है मध्य पद, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना होता है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2x की 2 माइनस का जो x है इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, 4x और माइनस का 3x और माइनस का 6। अब यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 पद हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर इनमें कॉमन निकालेंगे। तो क्या कॉमन आएगा इसमें, 2x, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 इतना बचेगा, इसमें से माइनस का 3 कॉमन आएगा, तो 3 से 3 कैंसल, 3 दूनी 6 यहाँ पर ये। तो दोबारा से देखो प्यारे बच्चों, इसमें से और इसमें से ये कॉमन निकलेगा, x प्लस 2 और यहाँ पर क्या बचेगा, 2x माइनस का 3। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके इक्वल था ये 0 के, शून्य के, तो 0 के। तो इसके क्या फाइंड आउट करने हैं, मूल। तो इसके मूल फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको 0 के इक्वल करेंगे, x प्लस 2 बराबर है 0, x बराबर है यहाँ पर इस साइड में आ जाएगा माइनस का 2, एक तो मूल ही आएगा हमारा, और दूसरा मूल इसको 0 के इक्वल करेंगे, 2x माइनस का 3 बराबर है 0, 2x बराबर है, इसको इस साइड में ले जाएंगे प्लस का 3 और x की वैल्यू 3/2। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, इसके 2 मूल आए, तो 2 मूल कौन से हुए यहाँ पर, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो 2 ही मूल होंगे इसके, माइनस का 2 और एक होगा 3/2। तो ये 2 मूल होंगे इसके और ये हमारा राइट आंसर होगा।